दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज है पेंशन क्रेडिट और डीए बढ़ोतरी पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, और 7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए अब होगा 60% और फिटमेंट फैक्टर बना आपको 1.60। इससे आपकी पेंशन यानी पेंशन 1 जनवरी 2026 को बेसिक पेंशन कितनी होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिपाही से लगाकर ऑनरी कैप्टन तक की बात करूंगा, और आगे मैं बात करूंगा अब सिंगल सैनिक हैं उनको भी मिलेगा आवासीय, यानी आप देख सकते हो कि बड़ी खबर है। अविवाहित हैं और सैन्य अफसरों को भी पारिवारिक आवास की बात कही जा रही है। और दोस्तों, ग्वालियर चंबल संभाग का नाम रोशन किया, 2 बार मिला सेना मेडल। आज बात करूंगा लेस हवलदार सत्यपाल सिंह तोमर की, और वेटरन्स अचीवर अवार्ड, बहुत सैनिकों को वेटरन अचीवर अवार्ड मिले हैं। हमारे ग्वालियर से कैप्टन भगवंत सिंह को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आखिर क्यों। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बेहतर तालमेल की संभावना। सबसे पहले यानी 11 बजे तक आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी, और पेंशन में 58% डीए लग करके आएगा। और जो डीए 1 जनवरी 2026 से लगना है, जो डीए 7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए है, और उसकी संभावना 60% हो रही है, यानी 60% इस 10 साल में। तो पिछले दशक जो कि 7वें वेतन आयोग में 125% आपका डीए था, 125% से फिटमेंट फैक्टर आपका बना था, आप समझ सकते हो 2.25, 14.2% की बढ़ोतरी के साथ 2.57 मिला। इस स्थिति में आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो गया है। यदि 1.60 इसकी घोषणा कब होगी, और इससे सिपाही से लगाकर कैप्टन तक की बेसिक यानी बेसिक पेंशन कितनी होगी, 2 बातें करूंगा। अब घोषणा की बात करूंगा तो कैबिनेट बैठक अभी फरवरी आपने देखा होगा 25 के आसपास हुई थी, बहुत सारी चीजों पर बात हुई, डीए बढ़ोतरी पे बात नहीं। मार्च के मिड में घोषणा की संभावना है। होली से पहले मुश्किल है कि होली 3 और 4 तारीख की है, 4 दिन बाद है, तो होली पे अभी कयास नहीं लगा जा रहा है। लेकिन ये बात पक्की है कि मिड में 15 से 17 मार्च के आसपास इसकी घोषणा होगी, और आपको एरियर मिलेगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च का, या मार्च की जो आपकी सैलरी है पेंशन है उसमें बढ़ के आएगा। तो दोस्तों ये है। अब इसके ऊपर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, और इस तरीके की डीए बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो है, और इसको अभी एडिट करके किसी ने डाल दिया है, और अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। अब बात कह रहे हैं कि माना कि 7वें वेतन आयोग का 60% डीए, इससे 1.60 आपका फिटमेंट फैक्टर बन जाता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सवार, नायब सवार, सूबेदार, सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो बेसिक ओआरओपी 3 के हिसाब से लिखा है, और वो बेसिक 1 जनवरी 2026 को ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा, या तो उसको भाषा में बोल सकते हैं कि डीए मर्ज हो गया, या फिटमेंट फैक्टर 1.60 पर कितना स्टैंड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो सिपाही का 32,520 है, 17 साल वाले सिपाही का 32,740 है, नायक है 17 साल के तो 34,381, 22 साल वाले का 37,710, हवलदार 24 साल वाले का 39,621, 26 वाले का 40,931। आप नायब सूबेदार हैं, 24 साल वाले हैं तो आपका 42,920, और 26 साल वाले हैं तो 43,400। यदि आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं, 24 साल 25,738 वाले तो 41,179, और 26 साल वाले हैं तो 42,780 आपका ये होगा। सूबेदार 28 साल वाले का बेसिक 48,280, 30 साल वाले का 50,400, सूबेदार मेजर का 55,080, और लेफ्टिनेंट 30 साल वाला 65,920, 32 साल वाला 68,200, और 34 साल वाला है तो 74,080 होगा। यानी ये जो टेबल है, अब आप इसके हकदार हो गए 1 जनवरी 2026 से, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.60 ऑटोमेटिक ये आपका इतना बन गया 1 जनवरी 2026 से बेसिक पेंशन। अब इसके ऊपर सरकार 15% बढ़ोतरी करती है, 20% बढ़ोतरी करती है, 25 करती है, या 30 करती है, ये अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब आगे और क्या होगा, लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों। तो ये थी बड़ी अपडेट। जैसा कि खबरें आप देख सकते हो, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बेहतर तालमेल की संभावना। इसमें सीधा सीधा कहा है कि आप वेतन आयोग में ये बात स्पष्ट हो गई है
कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 तो हो गया है और इससे आपके जो आगे वाले आंकड़े हैं, यानी उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद डिक्लेयर होता है तो डीए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ता रहेगा, यानी साल में 2 बार, और 2028 तक जाता है तो फिर डीए कितना बढ़ेगा, टोटल 1.60 का फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 1.72 तक पहुंच सकता है और उसके ऊपर फिर सरकार क्या बढ़ोतरी देती है, ये आगे का विषय है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अविवाहित सैन्य अफसरों को भी मिलेगा पारिवारिक आवास, यानी अब कुंवारे सैन्य अफसरों को भी पारिवारिक आवासों का आवंटन हो सकेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने नियमों में बदलाव कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने नियमों में किए बदलाव, माता पिता संग रह रहे अफसरों को मिलेगा लाभ, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है या जो शादी नहीं करना चाहता है उसके भी पेरेंट्स रह सकते हैं, लेकिन जवानों को भी, जेसीओ को भी ये नियम लागू होना चाहिए। मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर इस फैसले के बाद अविवाहित महिला सैन्य अफसरों को भी परिवार आवासों का आवंटन हो सकेगा जो अपने माता पिता या परिजनों के साथ रहती हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारिवारिक आवासों के लिए आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा ही बदल दी है। अभी तक सेनाओं में अफसरों को पारिवारिक आवास तभी मिलते थे जब वे विवाहित हों, अब उनके बच्चे हो, लेकिन नए नियमों और सामाजिक चीजें बदल रही हैं। उसमें परिवार का मतलब माता पिता, उन पर डिपेंडेंट भाई बहन, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है। नए नियमों में लागू होने के बाद अविवाहित अधिकारी अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने गोद लिए हुए बच्चों के साथ रह, यानी अब ये सेना ने स्वीकार कर लिया कि समाज में अब शादी जरूरी नहीं है। यदि आप शादी नहीं करते हो तो शादी वाले बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आपका परिवार सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, यदि माता पिता भी परिवार है, आपके ऊपर निर्भर आपके छोटे भाई बहन भी परिवार है। यदि आपने गोद कोई बच्चा लिया, अडॉप्ट किया है, वो भी आपका परिवार है। परिवार की परिभाषा बदली, रक्षा मंत्री जी की ये घोषणा बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ, जैसा कि आपके सामने मैं तस्वीरों और वीडियो दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस नॉर्मल कद काठी का बच्चा है, लेकिन दिलेर है, साहसी है, निर्भीक है, निडर है। जब मेरी इससे मुलाकात हुई, हमने कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप हमें भेजिए। लांस हवलदार सत्यपाल सिंह, सेना मेडल, 2 बार सेना मेडल। मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, एसएम बीएसएफ जनरल अफसर कमांडिंग, मुख्यालय 25 इन्फेंट्री डिवीजन, आप समझ सकते हो 31 जनवरी 2026 को। 6 राजपूत का है ये टाइगर, और हार्दिक अभिनंदन लांस हवलदार सत्यपाल सिंह, सेना मेडल। डिफेंस डिवीजन के सभी रंगों की ओर से मुझे अत्यंत गर्व है कि आपको गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सेना मेडल पर बार वीरता प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। 2 बार सेना मेडल। यह सम्मान आपके शत्रु के सामने किए गए साहसी वीरतापूर्ण आचरण का सच्चा प्रमाण है। यह आपके कार्यों ने व्यावसायिकता, ईमानदारी और कर्तव्य की उच्चतम भावना को प्रतिबिंबित किया है तथा दूसरों के लिए अनुकरणीय वीरता का प्रकाश स्तंभ बनकर मार्गदर्शन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मान आपको भविष्य में और महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं आपके आगे पेशेवर जीवन और अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियों की कामना करता हूं। हार्दिक बधाई एंड स्पेशल सैल्यूट के साथ आपका हितैषीवाद। जबरदस्त दोस्तों। और इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट अम्बा तहसील के रहने वाले, ग्वालियर चंबल संभाग का नाम रोशन किया है और अभी सेवा में है, लांस हवलदार है। अब आप इनका कद काठी देखिए। हम मिले तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन साहस और करेज के आगे डील लॉक काम नहीं आता है और ये इन्होंने प्रूफ किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 25 लाख का जो उनको एक पैकेज मिलता है तमाम। तो दोस्तों, और इसके साथ ही वेटरन्स अचीवर अवार्ड की, यानी आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप निराश न हो। मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि वेटरन अचीवर अवार्ड जो कि यानी 21 कोर भोपाल में इसका आयोजन किया गया और वहां पर दक्षिणी कमान के हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज साहब, पीवीएसएम, यूपीएसएम, एबीएसएम, जीओसीएनसी दक्षिण कमांड ने इन लोगों को पुरस्कृत किया, जिसमें हमारे सूबेदार ऑनरी कैप्टन भगवंत सिंह जो ऑर्डिनेंस कोर के हैं और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के पीआरओ हैं, और इसके साथ नायक प्रभास श्रीवास्तव, नायक सुरेश दोहरे, भारतीय और ये अन्य लोगों को इन्होंने दिया। आप ये देख सकते हो। तो हमारे चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। ये भी ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। और अब ऐसी परंपरा है जिसके आप फोटो देख सकते हो कि वेटरन अचीवर अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन रिवार्ड एक्सीलेंस। उन्होंने कहा है कि सेना भूतपूर्व सैनिक अभी सेना का हिस्सा हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जाकर के समाज और प्रशासन के साथ सहयोग कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।